अस्सलाम वालेकुम। इस्माइल हानी का शहीद होना पूरी उम्मत मुसलमान के लिए बहुत दुख की बात है। बल्कि अगर ये भी कहा जाए कि सिर्फ उम्मत मुसलमान नहीं, जो वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो अमन को प्रमोट करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत गम की बात है कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके खानदान के पिछले 10 महीनों में 70 अफराद को शहीद कर दिया गया, जो सिर्फ फलस्तीन के लिए आवाज उठा रहा था, जो खड़ा हुआ था, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस में, नेगोशिएशंस में इजराइल के साथ बातें कर रहे थे कि जी आप हमारे बंदों पे जुल्म करना छोड़ें, आपके जो मुतालबात हैं आए टेबल पे बैठते हैं, इस पे बात करते हैं, आप हमारे बंदे छोड़ दें। आप लोगों ने तो जेनोसाइड शुरू किया हुआ है, इस बात में कोई शक नहीं कि जो इजराइल ने किया वो 100% जेनोसाइड था। जिस तरह उन्होंने बच्चे, बूढ़े, खवातीन को जिबा किया, यहां पे वो सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यूएन है, ये सिक्योरिटी काउंसिल है, वो कहां गए? और ये तो बदमाशी की हद पार हो गई कि वो ईरान में घुस के हमास के एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, इस्माइल हानिया का कत्ल कर गए। वो पूरी दुनिया में मोसाद को दिखा रहे हैं कि जी हम कुछ भी कर सकते हैं। ईरान तो कुछ कर ही नहीं पाया। ईरान के लिए तो ये बकायदा शर्म से डूब मरने वाला मुकाम हो चुका है। ईरान के लिए तो बहुत खौफनाक सूरत हाल बन गई है पूरी दुनिया में। 2010 से वो यही बातें लेके चल रहे हैं कि जी इजराइल हम पे हमला कर देता है, और वो एडमिट ही नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है। इन्होंने फलस्तीन और इजराइल की जंग के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। इन्होंने कहा जी हम भी दरमियान में कूदते हैं, एक एंकर बनते हैं और 300 मिसाइल मारे। वो तो टारगेट भी नहीं लगे सारे मिसाइल, वो दूर दूर जाके गिरे हैं वो सारे के सारे मिसाइल। 300 मिसाइल, फायदा क्या हुआ? वो तो मजाक बन गया। इवन वो मिसाइल मार के पूरी दुनिया में मजाक बन गया ईरान का कि देखो वो कहते थे हमने मिसाइल मारे हैं। वो फलस्तीनी बेचारे इतने खुश थे कि जी हमारी हेल्प आ गई, अल्लाह की मदद आ गई, और वो ऐसे हैं कि उन्होंने मिसाइलें भी पीछे पीछे मार दी। ये कौन सी हेल्प हुई भाई? ये कौन सा कोई तरीकेकार था? अब आपके प्रेसिडेंट की हल्फ बर्दारी थी, सदर की हल्फ बर्दारी थी, पूरी दुनिया से इंपॉर्टेंट लोग और हर मुमालिक के कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आया हुआ था। इस वक्त वहां की सिक्योरिटी मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योर होनी चाहिए थी तेहरान के अंदर, और उसके अंदर इजराइल आके ऑपरेट कर गया। कह तो ये रहे हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जहां पे वो रह रहे थे इस्माइल हानिया साहब, उनकी बिल्डिंग से थोड़ा सा एक बिल्डिंग थी, वहां से गाइडेड मिसाइल आके मारा है। ये कोई मजाक है? गाइडेड मिसाइल वो लेके मार दिया उन्होंने। और वो ये बयान तो आ गया है ईरान की तरफ से। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अली खामनेई, उन्होंने कहा है कि हम इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि ये लोग याद रखेंगे। और जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में यह बात कर दी है कि जी हमने हमास का एक सुप्रीम लीडर मार दिया और ईरान को भी एक लेसन दे दिया है। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह भी उन्होंने कहा कि इजराइल को आने वाले दिनों में मुश्किल हालात दरपेश होंगे, और अमेरिका ने फिर उनकी फौरन हमायत कर दी। उनको तो पता था कि भाई काम बढ़ गया है, काम खराब हो गया है, लेकिन बढ़ेगा तब जब ईरान वाले इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि भाई हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, हम डिफेंड ही नहीं कर पा रहे, हम खड़े रह गए हैं वहीं पे वहीं। देखें, ईरान का आप पीछे से ज्यादा दूर नहीं जाते, हम ना 4-5 साल का ले लेते हैं कि उधर क्या असैसिनेशन हुई हैं। हर असैसिनेशन के ऊपर उन्होंने कहा जी इजराइल मुलव्वस है। 2020 में नवंबर में इनके जोहरी साइंसदान थे मोहसिन फखरीजादा, उन पर अटैक किया गया, उनको कत्ल कर दिया गया। इन्होंने कहा कि जी इजराइल ने किया है, उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो कहते हैं हमें क्या पता हो जी, आपकी तरफ बंदा फौत हुआ आप देखें। इसी तरह मई 2022 में बड़े अजीब और गरीब कत्ल हुए कि पासदरान इनकलाब के कर्नल हसन सियाद खुदाई को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, और इस पे भी इन्होंने कहा कि जी ये भी इजराइल ने किया। उन्होंने सोचा ही नहीं, उन्होंने घास ही नहीं डाली। फिर मई 2022 के अंदर ही इनके 2 बड़े इंपॉर्टेंट साइंसदानों को जहर पिला दिया गया, जिसके ऊपर फिर ईरान ने कहा कि जी ये इजराइल ने किया है, और फिर उन्होंने क्या कहते हैं इनको फोकस में नहीं लिया। उन्होंने सोचा ही नहीं, वो बंदा मार देते हैं, मोसाद वाले आके चले जाते हैं, कोई मसला ही नहीं होता उनके लिए। तो जैसे कि ये चलने फिरने की जगह बन गई है। इजराइल का डिफेंस बहुत ज्यादा है, हम मानते हैं। उनको जो बैक कर रहे हैं मुमालिक, उन्होंने आयरन डोम फिट करके दिया है, उन्होंने उनको ऐसे ऐसे खौफनाक वेपन दिए हैं, आर्टिलरी दी है कि जब वो हमारे करीब भी नहीं लगते, उनके मानने वाली बात है। लेकिन देखिए, अगर आप अपना एक स्टेप ले रहे हैं, ईरान वाले वो इजराइल से बदला ले रहे थे कि जी हमारे पे असैसिनेशन हो रही है, हम भी मिसाइल मारेंगे, मिसाइल पीछे गिरे,
انہوں نے پھر اس کے اسیسینیشن کر دی, انہوں نے بدلہ لے لیا اپنا, انہوں نے دکھا دیا کہ ہم تو نہیں رکیں گے. تو اس ملک کی سالمیت کو, ایران کو بہت خطرہ ہے. یہ تو کہیں پہ سٹینڈ ہی نہیں کر پا رہے. اور بڑی افسوس کے ساتھ ہم اس میں صرف ایران کو نہیں ہم ڈالیں گے, مڈل ایسٹ میں اب ایک آگ لگ چکی ہے. اور اگر یہ مطلب ضروری ہے کہ یہ آگ بڑھ کے, کیونکہ اگر جواب نہ دیا امت مسلمہ نے تو یہ تو لپیٹ کے لے جائیں گے. اور وہ بہت پراؤڈ ہو رہے ہیں, وہ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہم جواب ہی نہیں دیتے آگے سے, صرف ٹویٹر پہ, ایکس پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں ہم, اور صرف امداد بھیجی جا رہے ہیں. وہاں سے ان کو ڈونیشنز آ رہی ہیں, وہاں سے ان کو ویپنز آ رہے ہیں, وہاں سے ان کو سب کچھ آ رہا ہے, اور امت مسلمہ چپ ہو کے بیٹھی ہیں. 3 بڑی فوجیں ہیں امت مسلمہ کی. ایک پہلی مصر ایجپٹ کے پاس, وہ افریقہ میں آ جاتا ہے. دوسرا ٹرکی, وہ آ رہا ہے جی یورپ اور ایشیا میں. تیسرا ہمارا پاکستان بنتا ہے. ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا, ہمیں کسی نہ کسی سٹیج پہ آ کے تو کھڑا ہونا پڑے گا نا, کیونکہ جس طرح وہ قتل کر رہے ہیں وہ تو جینوسائیڈ میں اترے ہوئے ہیں. اور یہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اور ہوگا. آپ اس کا کمپیریزن اگر ورلڈ وار 2 کے ساتھ کرتے ہیں, جنگ عظیم دوم کے ساتھ, وہاں 5 کروڑ لوگ فوت ہوئے تھے, وہ 5 کروڑ لوگ قتل ہوئے تھے, لیکن اس کا جو خطہ تھا, اس کا ایریا تھا, وہ 50 سے زائد کنٹریز بھی تھی. یہاں ایک کنٹری جس کی پاپولیشن 19 لاکھ ہے, اس میں سے آپ نے 50,000 بندہ, اب بھی تو 50,000 ریکارڈ ہے نا, آن ریکارڈ, ہمیں نہیں پتا پیچھے کتنا مار دیا, آپ نے صفایا کر دیا. یہ تو بہت خوفناک سچویشن بن گئی ہے. تو ایران تو لافنگ سٹاک بن چکا ہے پوری دنیا کے لیے, لیکن یہ اب ایران کی حد تک بات نہیں رہ گئی. اب امت مسلمہ کو کہیں نہ کہیں آ کے کھڑا ہونا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی کہ اب اس کا حل کیسے نکلے گا. لاٹھی کے زور پہ نکلے گا جو نظر آ رہا ہے, اور وہ اگر یہ متحد ہوں گے, کھڑے ہوں گے تو ہی پاسبل ہے. ورنہ جو مڈل ایسٹ پہ ایک چھوٹی سی آگ لگی ہے, وہ نظر تو آ رہا ہے کہ وہ پورے مڈل ایسٹ کو بھی گھیرنے والی ہے. یہ بہت ضروری ہے سارے مسلمانوں کے لیے, پوری دنیا کے, کہ اس کا جواب دیں, ساتھ کھڑے ہوئیں سارے مسلم ممالک, اور اس کے اوپر کوئی ایک مثبت رائے کریٹ کریں, کوئی ڈسکشن کریں کہ جی اگلا رد عمل کیا ہوگا. ہم نے بینز لگا کے دیکھ لی ہیں, ہم نے ایکسپورٹ امپورٹ روک کے دیکھ لیا, ہم نے سب کچھ روک کے دیکھ لیا, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ شاید ایکسٹریم ایکشنز ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں, اور شاید جنگ انیویٹیبل ہو چکی ہے اور ہو کے ہی رہنی ہے اگر مسلم ممالک ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں. بہت شکریہ.